नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर आधुनिकतावाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तर आधुनिकतावाद को पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ है आधुनिकता का उत्तर पक्ष। आधुनिकतावाद की समाप्ति के उपरांत जो एक नई स्थिति या विचारधारा उत्पन्न हुई उसे उत्तर आधुनिकतावाद कहा गया। यह वास्तव में आधुनिकता का चरम बिंदु है और उसका निषेध भी है। यह व्यक्ति केंद्रित समीक्षा दृष्टि है जो मानती है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं है। अतः उत्तर आधुनिकता संपूर्णता का खंडन करती है और इसका विकास 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 चरणों में हुआ। उत्तर आधुनिकता की उत्पत्ति के संबंध में 2 अवधारणाएं हैं, 2 मत हैं। पहला मत कहता है कि तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ से उत्तर आधुनिकता की शुरुआत हुई और इस संबंध में दूसरा मत है कि उत्तर आधुनिकता की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका और यूरोप से हुई। उत्तर आधुनिकता के जनक फ्रांकोइस ल्योतार है। ल्योतार ने फ्रेडरिक जैमसन के साथ मिलकर उत्तर आधुनिकता को विकसित किया था। कला के संदर्भ में पहली बार उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग जॉन बार्थ ने किया। जॉन बार्थ का एक लेख है जिसका शीर्षक है द लिटरेचर ऑफ एक्सोशन। इसका प्रकाशन वर्ष 1967 है। उत्तर आधुनिकता की पृष्ठभूमि फ्रांस में 1968 में पेरिस की क्रांति असफल हो गई तो इस विचारधारा को देरिदा और फूको जैसे विचारकों ने प्रस्तुत किया। उस क्रांति की असफलता के बाद जो विचारधारा हुई उसे तो देरिदा और फूको ने इसे प्रस्तुत किया जिसे ल्योतार व जैमसन ने विकसित किया। उत्तर आधुनिकता के विषय में यथार्थवादी पंक्तियां देखिए इस प्रकार हैं। उत्तर आधुनिकता की कोख से जन्मा वह परखनली शिशु है जो गर्भस्थ होकर अपनी जननी को ही नष्ट कर रहा है। उत्तर आधुनिकता मूल्यहीनता का पक्ष लेने वाली है और इसके साथ ही यह केंद्रीयता और व्यवस्था की विरोधी है। यह विचारधारा महावृत्तांतों को नकारती है। महावृत्तांत जैसे रामायण, महाभारत, बाइबिल, इन सब को नकारती है उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टि। उत्तर आधुनिकतावादी दर्शन हीगेल के ऐतिहासिक विकासवाद सिद्धांत के विरुद्ध है और जैमसन ने उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। उत्तर आधुनिकता अब कहीं कुछ नहीं रह गया है इस विचार को पुष्ट करती है।
बैजनाथ सिंघल कहते हैं, उत्तर आधुनिकता अतीत के नकार, वर्तमान की उलझनों और अनिश्चित भविष्य को लेकर चलने वाली एक सोच है। बैजनाथ सिंघल कहते हैं, उत्तर आधुनिकता अतीत के नकार, वर्तमान की उलझनों और अनिश्चित भविष्य को लेकर चलने वाली एक सोच है। नामवर सिंह उत्तर आधुनिकता के विषय में कहते हैं, उत्तर आधुनिकता क्या है? एक तरह से डायलैक्टिक्स ऑफ डिफीट है, हार का द्वंद्ववाद है जो पराजय से पैदा हुआ है, और पराजय से जो विचारधारा पैदा होती है वह पोस्ट मॉडर्निज्म के रूप में निकलती है। यह विचारधारा सर्वप्रथम वास्तुकला के क्षेत्र में प्रकट हुई और उसके बाद में दर्शन, साहित्य, समीक्षा आदि क्षेत्रों में विकसित हुई। उत्तर आधुनिकतावाद ज्ञान की अवस्था के बदल जाने की आत्मस्वीकृति है। उत्तर आधुनिकता समीक्षा पाठ के अलावा अन्य किसी भी बाहरी भूमिका को अस्वीकार करती है। इसलिए देरिदा कहते हैं कि पाठ के बाहर कुछ भी नहीं। यानी उत्तर आधुनिकता में पाठ को बहुत अधिक महत्व मिला है, और या कहे तो सारे केंद्र में ही, इस पूरे सिद्धांत के केंद्र में ही पाठ है। बाकी लेखक को भी कोई विशेष महत्व नहीं मिला है। और विखंडनवाद जो कि एक अलग नवीन सिद्धांत है, यह उत्तर आधुनिकता का ही एक पहलू है। पहले हमने पढ़ा कि उत्तर आधुनिकता संपूर्णता की धारणा का खंडन करती है। तो संपूर्णता की धारणा का खंडन करने वाले प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं बोद्रिया व ल्योतार। ल्योतार कहते हैं, ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर युग में और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। जैमसन की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उसके उत्तर आधुनिकतावादी विचार हैं। तो जैमसन की पुस्तक का नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म, द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। उन्हें सुने, पोस्ट मॉडर्निज्म, द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। उत्तर आधुनिकता कहीं न कहीं अजनबीपन व अस्तित्ववाद से भी प्रभावित है। उत्तर आधुनिक समाज बहुस्तरीय संबंधों का प्रतिफल है। इसके अंतर्गत स्त्री स्त्री तथा पुरुष पुरुष संबंधों को वैधता दी गई है। उत्तर आधुनिकता की साहित्यिक कृतियाँ संरचनात्मक अनविति एवं रचनात्मक एक रूपता में विश्वास नहीं करती। और जैमसन इसे पूंजीवाद का ही एक अंग बताते हैं और वह कहते हैं, उत्तर आधुनिकता परवर्ती पूंजीवाद की उपज है। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद ये दोनों पूंजीवाद से जुड़े हुए हैं। उत्तर आधुनिकता का उद्देश्य मनुष्य को सभी बंधनों, विशेषकर धर्म व संस्कृति के बंधनों से मुक्ति दिलाना है। यह विचारधारा बहुरूपता, अनिश्चितता व विखंडन को प्रश्रय देती है।
ल्योतार की उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें उसने उत्तर आधुनिकता की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो उस पुस्तक का नाम है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। बुक का नाम है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। प्रकाशन वर्ष 1979। उत्तर आधुनिकता वास्तव में व्यक्ति और समाज की इकाइयों की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली विचारधारा है। यह विचारधारा ज्ञान के बजाय सूचना को अधिक महत्व देती है। इसमें हाशिए की आवाज को प्रमुखता मिली है। उत्तर आधुनिकता में साहित्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। साहित्य, राजनीति, दर्शन, अर्थशास्त्र, विज्ञान, ये सभी यहाँ पाठ हैं। पाठ को महत्व देने वाले दो सिद्धांत हैं, उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद। तो ये दोनों ही भाषा या पाठ को महत्व देते हैं। उत्तर आधुनिकता संपूर्णता का खंडन करती है, अधिवृत्तांतों, महावृत्तांतों एवं मूल्य मीमांसा का भी खंडन करती है। इस विचारधारा में तर्क, रूप, यथार्थ, इतिहास सबके प्रति नकारात्मक भाव है। यहाँ तक कि इसने मार्क्सवाद व मनोविश्लेषण को भी नकार दिया है। उत्तर आधुनिकता यथार्थ से छाया की ओर छलांग है। इसमें भ्रांति की प्रशस्ति है। देरिदा की प्रसिद्ध पुस्तक है द एंड ऑफ मैन, क्योंकि देरिदा ने मनुष्य की मृत्यु की घोषणा कर दी थी। और रोला बार्थ की पुस्तक है द डेथ ऑफ ऑथर। उत्तर आधुनिकता ने वर्ग के बजाय अस्मिता विमर्श को अधिक महत्व दिया, जैसे स्त्री अस्मिता विमर्श या स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, ये सभी महत्वशील हो गए उत्तर आधुनिकता में। उत्तर आधुनिकता ने हाशिए पर ठेले गए समूह, उनकी दबाई गई पहचान, उनके अनुभवों और इतिहास की संभावनाओं पर बल दिया। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद में सबसे बड़ी समानता यह है कि इन दोनों का स्वरूप पूंजीवादी है। ये दोनों तकनीकी और औद्योगिक विकास को महत्व देते हैं। आधुनिकतावाद जहाँ उत्पादन और उत्पादकों पर केंद्रित है, वहीं उत्तर आधुनिकतावाद उपभोक्ताओं, उनसे संबंधित तत्वों व समस्याओं को अपने विषय क्षेत्र का केंद्र मानता है। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द व अर्थ में कोई मूलभूत संबंध नहीं मानता। इसकी दृष्टि में अपनी कल्पनानुसार किसी शब्द का अर्थ गढ़ा जा सकता है। लेखक चाहे जिस उद्देश्य एवं अर्थ को ध्यान में रखकर रचना करे, पाठक उसे वास्तविक संदर्भ से पृथक हटकर भिन्न संदर्भ में पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। अतः इससे स्पष्ट है कि उत्तर आधुनिकता लेखक के स्थान पर पाठक को महत्व देती है। उत्तर आधुनिकतावाद में
साहित्य, संस्कृति, दर्शन, समाज, मनोविज्ञान, इन सब को तर्कवादी सिद्धांत के विखंडन द्वारा समझा जा सकता है। किसी साहित्यिक कृति के निर्माण या पाठ संरचना में उत्तर आधुनिकता पूर्व निर्धारित नियमों, परंपराओं और मूल्यांकन का खंडन करती है। उत्तर आधुनिकता के 3 केंद्रीय तत्व हैं। पहला, समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार। समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार। दूसरा केंद्रीय तत्व, तर्कवाद का नकार। और तीसरा है आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार। उत्तर आधुनिकता की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना संभव नहीं है। फिर भी देखिए फूको ने इसकी क्या परिभाषा दी है। फूको लिखते हैं, हमें ऐसी क्रियाओं, विचारों और इच्छाओं की प्रचुरता रखनी चाहिए जो स्वीकारात्मकता और समानता की अपेक्षा भिन्न हो। ये क्रियाएं एकता की ओर न बढ़कर अस्थायित्व की ओर जानी चाहिए। रिचार्ड गोट की परिभाषा देखिए। रिचार्ड गोट लिखते हैं, उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है। यह एक विखंडित आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिकता में बहु संस्कृतियों का निवास हो सकता है। उत्तर आधुनिकता में कुछ घोषणाएं हुई है, तो प्रमुख घोषणाकर्ता और उसकी घोषणा सुने। लेखक की मृत्यु की घोषणा की रोला बार्थ ने। तो रोला बार्थ की पुस्तक का नाम भी यही है, द डेथ ऑफ ऑथर। जैक्स देरिडा की पुस्तक का नाम द एंड ऑफ मैन और देरिडा की घोषणा है मनुष्य की मृत्यु। इसी कड़ी में डैनियल बेल ने विचारधारा का अंत की घोषणा की और इलियट ने उपन्यास का अंत की घोषणा की। लेखक का अंत की घोषणा लायन ट्रेलिंग ने की। तो रोला बार्थ ने की लेखक की मृत्यु, जैक्स देरिडा मनुष्य की मृत्यु, डैनियल बेल विचारधारा का अंत, इलियट का है उपन्यास का अंत और लायन ट्रेलिंग ने किया लेखक का अंत। इसी तरह अन्य घोषणाएं भी हुई है उत्तर आधुनिकता काल में, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि। अब देखिए हिंदी साहित्य की वे कृतियां जो उत्तर आधुनिकता से प्रभावित हैं। इसमें सबसे प्रारंभ में उदय प्रकाश की एक कहानी है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, इसमें उत्तर आधुनिकतावादी तत्व मिलते हैं। सुरेंद्र वर्मा की कृति है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। रमेश शाह की कृति पुनर्वास। नचिकेता का एक गीत संग्रह है जिसमें उत्तर आधुनिकता की झलक है। नचिकेता के गीत संग्रह का नाम मकर चांदनी के उजास। धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया में लीला भाव की ऐन्द्रजालिकता है। और वर्तमान में बात करें तो अशोक वाजपेयी उत्तर आधुनिकतावादी लेखक या कवि हैं। उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी के
अंतिम 2 दशक में विशेषतः विकसित हुई, पल्लवित हुई और इस विचारधारा का उदय फ्रांस से हुआ माना जाता है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे खुद पर देखें, समझें और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक भिजवाएं। धन्यवाद।